प्रणाम भक्तों, स्वागत है आपका अपने भक्ति चैनल तुलसी वाणी पर। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। चारों ओर माता के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। घर घर में माता के मधुर भजनों के कीर्तन हो रहे हैं। आज बात करेंगे माता के एक अत्यंत शांत, सौम्य और उज्जवल स्वरूप की। नवरात्रि का 8वां दिन, जिसे महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है, और इस दिन देवी आदिशक्ति के एक दिव्य स्वरूप माता महागौरी की पूजा की जाती है। शुद्धता और पवित्रता का एक ऐसा अद्भुत प्रतीक, जिनकी कठोर तपस्या से एक अद्भुत मिलन संभव हुआ। कठोर तपस्या का एक ऐसा प्रण, जिसके आगे महलों की सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर वन की ओर प्रस्थान किया और कई वर्षों तक जंगलों में रहकर कठिन साधना की। आइए जानते हैं माता महागौरी की अद्भुत प्राकृति की दिव्य कथा। प्राचीन कथा के अनुसार हिमालय की शांत वादियों में एक राजकुमारी ने जन्म लिया। वो कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि वे साक्षात देवी आदिशक्ति का ही स्वरूप थी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री को पार्वती नाम से जाना जाने लगा। बचपन से ही देवी पार्वती के मन में एक ही संकल्प था, और वो था भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना। लेकिन क्या ये इतना आसान था? देवी पार्वती ने राजमहल की सुख सुविधाएं छोड़ दी और निकल पड़ी कठिन तपस्या के मार्ग पर। उन्होंने कठिन साधना का मार्ग चुना अपने संकल्प की पूर्ति के लिए। दिन बीते, फिर महीने, और फिर कई वर्ष बीत गए। उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया, सिर्फ हवा और पत्तों पर जीवित रहीं। धूप की तपती गर्मी ने उनके शरीर को जला दिया। तपस्या ने उनके शरीर को काला और कठोर बना दिया, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। देवी पार्वती ने प्रकृति की सभी गतिविधियों को झेला और अपने संकल्प को टूटने नहीं दिया। वर्षों तक अपनी साधना में लीन रहीं। आखिरकार देवी पार्वती की साधना सफल हुई। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आशीर्वाद के रूप में महादेव ने देवी पार्वती के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार किया, और साथ ही महादेव ने अपनी कृपा से और गंगा जल से देवी पार्वती का अभिषेक किया। तब एक चमत्कार हुआ। जैसे ही गंगा जल ने देवी पार्वती को स्पर्श किया, उनका शरीर चमक उठा, दूध की तरह उज्जवल, निर्मल और दिव्य। माता के अद्भुत सौंदर्य से चारों दिशाएं जगमगा उठी। तभी से वे कहलाती हैं माता महागौरी। ये थी महादेव और महागौरी के मिलन की अद्भुत कथा। देवी महागौरी जो अपने भक्तों के सारे पाप हर लेती हैं और उनके जीवन को शुद्ध और उज्जवल बनाती हैं। नवरात्रि का पावन 8वां दिन, यानी महाअष्टमी। इस दिन देवी आदिशक्ति के 8वें स्वरूप माता महागौरी को पूजा जाता है। ये दिन बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। माता महागौरी की कृपा से पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। जो भक्त सच्चे मन से माता की पूजा आराधना करते हैं, उनके सभी कष्टों का निवारण होता है। माता महागौरी का दिव्य स्वरूप, जो अत्यंत शांत, सौम्य और उज्जवल है। इनका रंग दूध के समान सफ़ेद है। माता सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं। इनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, तीसरा हाथ अभय मुद्रा और चौथा हाथ वर मुद्रा में होता है। माता का वाहन बैल है। माँ का ये रूप
शुद्धता, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। देवी महागौरी अपने साधकों की अत्यंत सरल साधना से भी प्रसन्न हो जाती हैं। देवी को धूप दीप के साथ सफ़ेद फूल, चंदन और अक्षत अर्पित करें। माता को नारियल या मिठाई का भोग लगाएं और साथ ही देवी के महामंत्र ओम देवी महागौरी नमः, इस मंत्र का अपनी श्रद्धा अनुसार जाप करें और कन्या पूजन करें। कम से कम 9 छोटी कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। छोटी कन्याओं को देवी का बाल स्वरूप मानकर पूजा जाता है। उन्हें हलवा, पूड़ी और चना का भोग लगाएं। उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे देवी दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माता महागौरी की कृपा प्राप्त होने से साधकों के जीवन में शांति और सुख प्राप्त होता है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। मन शुद्ध और सकारात्मक बनता है। अगर आप भी देवी महागौरी की सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं तो आपके जीवन के सभी दुख, सभी आपदाएं नष्ट हो जाएंगी। आपको आज की हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में माता की महिमा की एक और कथा के साथ। जय माता दी।